सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट हीलिंग. देयर इज नो, आपको कोई डायरेक्शन दिखा सकता है, मतलब एज अ हीलर ऑल्सो आई टेक दैट पाथ कि मैं आपकी हीलिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैं करूंगी तो वो 21 डेज आपको हेल्प होगी, उसके बाद क्या. एज यू सेड राइटली कि बेस्ट हीलिंग इज द सेल्फ हीलिंग. जी तो मोर और लेस मतलब जितने लोगों का मुझसे पाला पड़ा है टैरो रीडर्स का, वो यही करते हैं कि यू नो बैरिंग अ फ्यू कपल ऑफ यू नो टैरो रीडर्स के ये ले लो और उन सब का टोटल जब करेंगे ना तो इट विल बी यू नो आउट ऑफ दैट पर्सन्स बजट. सो अल्टीमेटली वो अगेन ही कम बैक्स टू जीरो. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट देम? हेलो वैशाली जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया. आप मुझे ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी, मैंने ये कहीं पढ़ा है आपके बारे में कि आप स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हैं. जी. तो व्हाट डज दैट मीन, मतलब क्या, कैसे दोनों कनेक्टेड है? जी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए. मुझे आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो बात करने के लिए. सो थैंक यू फॉर दैट. मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ. मैंने अपनी मास्टर्स और ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में करी और उसके बाद मैं 15 साल एजुकेशन फील्ड में थी. पेरेंट्स से बात करना, स्टूडेंट से बात करना, टीचर्स से बात करना. तो मैं साइकोलॉजी फील्ड में ही रही हूँ. पर मुझे हमेशा स्पिरिचुअल बेंट था. मैंने रेकी सीखी 2009 में. वो था पहला जब मैं इनिशिएट हुई इस रेल्म में. मुझे हमेशा से एक्सपीरियंसेस होते थे, बट वो बोलते हैं ना कि उस टाइम आप बचपन में आप उसमें पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, और आपकी फैमिली में भी कोई समझ नहीं पाते. तो शायद मैं भी उस टाइम इतना समझ नहीं पाई. तो मेरी लाइफ में चांस से हुआ सब कुछ. साइकोलॉजी भी चांस से हुई. मैं दिल्ली गई थी जर्नलिज्म पढ़ने और आई एंडेड अप बीइंग इन अ साइकोलॉजी कॉलेज. तो फिर मैंने वहाँ साइकोलॉजी करी. उसके बाद आई रीच्ड अ रेकी मास्टर. शी वॉज अ वेरी सीनियर रेकी मास्टर. तो मैंने वहाँ पे उनसे रेकी सीखी. तो मेरी जो पहली अट्यूनमेंट थी, उस अट्यूनमेंट में मुझे कुछ दिखा कि मेरा पाथ है लोगों को हेल्प करना. वो फिर मैं बहुत ओवरवेलम हो गई. आई वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड. तो मैं बोला कि मैं कैसे करूँगी, ये तो बहुत बहुत बड़ा काम है. तो मैंने अपने मेंटोर से, उस टाइम मेरी गुरु से पूछा एंड शी सेड कि जब आपकी लाइफ में वो आना होगा तब आएगा. आप जाओ, अपना करियर बनाओ, कॉर्पोरेट पे काम करो. तो आई वाज अ कॉर्पोरेट गर्ल, वेरी हैप्पीली वर्किंग इन एजुकेशन. तो हेंस आई कॉल माई सेल्फ अ साइकोलॉजिस्ट. मेरा फोटे वो है. स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं हमेशा से बेंट थी और मुझे ऐसे लगता है स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी बहुत इंटर रिलेटेड है. कैसे? आप अगर देखोगे इंडिया में पहले मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स और मेंटल हेल्थ के इतने इश्यूज नहीं होते थे. डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब नहीं होता था क्योंकि हमारे अंदर इनग्रेन्ड थी स्पिरिचुअलिटी. नाउ व्हेन आई एम सेइंग स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट मीन रिलीजन. रिलीजन फियर बेस्ड रहता है. आई मीन मतलब आई एम रियली सॉरी, बट 85 to 90% ऑफ पीपल जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उसको रिलीजन में मिक्स कर देते हैं. और वो रिचुअल्स, फियर बेस्ड, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. पर स्पिरिचुअलिटी फ्री फ्लो है. स्पिरिचुअलिटी क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चनिंग है. स्पिरिचुअलिटी में हम अपने थॉट्स के ऊपर काम करते हैं, अपने बिलीफ्स के ऊपर डटे रहते हैं, और हमारा कर्मा जो हमारा एक्शन होता है. तो अगर मैं इसको तीन उसमें देखूँ तो साइकोलॉजी में थॉट, बिलीफ, एक्शन, इट्स ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड. तो स्पिरिचुअलिटी में भी तो हम वही कर रहे हैं. हम मंत्रा जाप अगर कर रहे हैं, वो एफर्मेशंस हैं. तो हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो भी रिचुअल्स हम कर रहे हैं, उससे भी हम कहीं ना कहीं अपने माइंड को ही ट्रेन कर रहे हैं. हम पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं, वो हमारा एक्शन है. तो अब ये बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है. और अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और अगर हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आ सकती है. तो काफ़ी इंटर रिलेटेड है. अभी जिसको स्पिरिचुअलिटी से समझ में आता है, मैं उनके साथ वैसे सेशन ले लेती हूँ टैरो यूज़ करके. जो साइंस की तरफ बेंट है, जो साइकोलॉजी की तरफ बेंट है, तो अल्टीमेटली हेल्प है, किसी को हेल्प करना है, तो वहाँ मैं काउंसलिंग का सहारा ले लेती हूँ. वहाँ पे मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करती हूँ. तो वो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, माइंड पे काम कर रहे हैं. तो इधर से भी हम वही कर रहे हैं, माइंड बॉडी सोल पे काम कर रहे हैं. इधर साइकोलॉजी में भी हम उसी की बात करते हैं. तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरमिंगल्ड और इंटरट्वाइंड है ये दोनों चीज़ें. ओके.
तो साइकोलॉजी जब जी आपने पढ़ा तो आपने क्या सीखा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में? कुछ लोग का बिहेवियर ऐसा होता है, आई मीन एक तरीके से वो बिहेव करते हैं जी 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 और हमेशा एक पैटर्न होता है कि उसी जी पैटर्न में वो हमेशा बिहेव जी करते हैं, चाहे कोई भी स्टिमुलस बाहर का आ जी जाए। जी तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू नो लर्नड अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी या एंड हाउ, अगर अगर फॉर एग्जांपल किसी की साइकोलॉजी ऐसी है कि हर चीज़ में नेगेटिव दिखता है, जी जी तो क्या उसके पीछे रीजनिंग होती है, जी इफ यू कैन शेयर? वो पैटर्न होता है बिलीफ और थॉट। तो जो बिहेवियर है मैं उसको एक्शन बोलूंगी, वो कर्मा है जो वो कर रहे हैं। तो उसका पीछे का भी जाएंगे, बैक स्टेज करेंगे तो थॉट और बिलीफ आएगा। अगर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग है, वो बिलीफ से रिलेटेड है। वो बिलीफ ये हो सकता है कि मेरी लाइफ में तो हमेशा गलत ही होता है, अभी तक तो हमेशा गलत ही होता आया है। तो वो बिलीफ एक मेन रहता है, उसके साथ आपके थॉट पैटर्न्स रहते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट पैटर्न है, वो बिलीफ से ही आ रहा होगा। तो अगर आपको मतलब जब हम काम करते हैं किसी के साथ में एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो हम उस बिलीफ पे काम करते हैं कि डू यू रियली थिंक दिस इज वॉट इज ट्रू फॉर यू। जस्ट बिकॉज आप मेरी लाइफ में तो हमेशा ही गलत होता है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ? कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स जो आपके साथ अच्छी हो रही हैं? वो 10 नहीं, वो 20 थिंग्स की लिस्ट बना देते हैं। तो वो बिलीफ सिस्टम जो है, उसको कहीं ना कहीं हमको ब्रेक करना होता है, और उसके हिसाब से फिर ऑब्वियसली थॉट्स चेंज। अभी उसने 20 चीज़ें लिखी जो अच्छी हैं, वो उसने खुद लिखा अपने हाथ से, तो उसको ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, उसका थॉट पैटर्न चेंज होने लगेगा। बट क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में थॉट पैटर्न इतने टाइम से बना हुआ है, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो वो उतनी जल्दी ब्रेक भी नहीं होता है। राइट। तो आपने बोला कि बिलीफ उनका एक रहता है या जी थॉट पैटर्न रहता है, जी तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? आई जितना मुझे पता है, ऑब्वियसली आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सोसाइटी, जो आप शुरू से आप जहाँ पे रहते हुए राइट आए हो, राइट वो सब चीज़ें प्ले राइट करती हैं एक इम्पॉर्टेंट जी। रोल। उसके अलावा क्या मतलब शेप करता है एक लोगों की थॉट्स या थॉट प्रोसेस, जैसे आपने बोला? सो मोस्टली आई थिंक रमेश, इट इज़ ऑल अबाउट हम कैसे एनवायरनमेंट में थे और हमने क्या सुना। तो अगर हमने हमेशा सुना, जैसे मैंने हमेशा ये सुना, ये तो कर ही लेगी, ये तो फर्स्ट ही आती है, ये तो हर चीज़ में हार्डवर्क करके कर लेती है, इसकी तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो रिपीटेडली हम सुनते हैं, तो वो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। मैं तो मैं हाइपर इंडिपेंडेंट हो गई क्योंकि हमेशा यही बोला गया, ये तो कर ही लेगी। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है किसी का, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो कर ही नहीं सकता। सो इट्स मोस्टली जो हम सुनते हैं, उसी से हम कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ इमेज और परसेप्शन अपने आप के बारे में भी बना लेते हैं। तो जब इतने साल गुजर गए और अब कोई 21, 23 या 35 में कोई थेरेपी पे आ रहा है, तो फिर हमारा काम होता है कि उसको वो दिखाना कि ये बिलीव्स आपके बने हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट यू वर इन। एंड ऑल्सो अब क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि सिर्फ इस लाइफ टाइम के नहीं है, वो पहले के कर्मास जो भी हैं हमारे, Right. पहले से भी जो हम बिलीव्स कैरी कर रहे हैं, वो सब भी होता है। तो अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक थेरेपी रहती है जहाँ पे हम पास्ट लाइफ में जाके वो, सो दैट इज़ अनदर थेरेपी दैट वी यूज़, बिकॉज बिलीव्स और थॉट्स सिर्फ यहाँ के नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से हम कैरी कर रहे हैं। राइट। तो वो बहुत डीप है, बहुत लेयर्ड है वो। तो इसीलिए बोलते हैं हीलिंग पता नहीं कब तक चलेगी, हमेशा कंटिन्यू होती रहेगी, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट। आपने पीएलआर की बात करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जी बात जी करी, तो उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट अगर आप शेयर कर पाएँ कि क्या कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम लेके आया या हीलिंग के लिए आया कि मुझे ये इशू है, हमेशा फियर रहता है। एग्जांपल, मैं क्योंकि एक स्टोरी सुनी थी किसी की, एक फ्रेंड की, उनको हमेशा पानी का फियर होता था। इवन बहुत कम भी पानी होगा ना, आई मीन छोटा सा, मतलब आई मीन फ्लोर पे थोड़ा सा पानी पड़ा है तो भी उसमें पैर रखने से उसको डर लगता था। जी सो दैट वाज अ फियर व्हेन जी ही टुक पीएलआर। उसने मुझे बताया, ऑब्वियसली आई डोंट टेक इट, बट उसने लिया और मुझे बताया, जी तो ही सेड देयर वाज सम कनेक्शन विद द पास्ट, जी जिसकी वजह से ये फियर था, एंड देन आई जी वाज एबल टू ओवरकम दैट फियर। जी सो विथ रिगार्ड टू दिस थेरेपी, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपने बोला कि ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। जी तो लास्ट रिजॉर्ट में मतलब अगर किसी, फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को, किसी पर्सन को पता चल जाए कि कि क्या मेरे पास लाइफ कर्मा है, सो जितना मुझे पता है उसको इस लाइफ में भी फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ही विल कीप थिंकिंग ऑन द पास्ट, मतलब पास्ट में क्या हुआ था, ऐसा हुआ था। ही विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द करंट लाइफ विच वी हैव, एंड आई थिंक दैट इज द रीज़न क्यों परमात्मा हमारी मेमोरी
इरेज Erase- करके हमें erase भेजते कर हैं, देते हैं, correct. बिकॉज वी नीड टू क्रिएट कर्मास, डू कर्मास, एंड यू नो अकॉर्डिंगली अगर हम उस प्रोसेस में अगर हम पुराने कर्मास भी क्लियर करते हैं, देन देयर इज अ सेपरेट थिंग. करेक्ट. और मुझे लगता है किसी को ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे ढूंढना नहीं चाहिए. अगर वो आपके पास ऑर्गेनिकली आ जाए, वो कोई आपको मिल जाए, आप वहाँ पे थे, अगर ऑर्गेनिकली हो रहा है इसका मतलब आपको जानने की ज़रूरत है, तो वो ठीक है, तब आप करवा लो. बट अदरवाइज आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. राइट. एक चीज़ मैंने और यू नो सुनी है, वो ये है कि कुछ लोग को ना, मतलब कुछ लोग का एक कुछ पर्पस होता है लाइफ में, राइट. जी. तो वो जैसे डिज़ायर बोल लो या पर्पस बोलो कि जी. कुछ उनको करना है, अगर वो कर नहीं पाते, देन दे कम बैक टू द ह्यूमन लाइफ अगेन. और फिर अगेन वो चाहे किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज, से फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन है, बट उसका पैशन कुछ और था, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग था, तो कोई उसका कनेक्शन नहीं है सिंगिंग से, देन स्टिल ही विल गो टूवर्ड्स दैट. तो अगर किसी पर्सन को ऐसा हो जाए, यू नो आई हैव हर्ड स्टोरीज, न्यूज़ में भी है काफ़ी, यू नो वेर इन मतलब बच्चा पैदा हुआ है एक फैमिली को, एंड ही इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स. मतलब जैसे वो बोलना स्टार्ट करता है, 3-4 साल का होता है, तो ही कॉल सम नेम्स जो इस फैमिली के नहीं है, किसी का नाम लेता है, बोलते हैं कि आप मेरे पापा नहीं, मेरे पापा वो हैं, एंड ही टेक्स अ नेम ऑफ अ विलेज. तो वहाँ पे वो जाते हैं एंड दे फाइंड आउट कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है, यू नो दिस इज अ रियल स्टोरी. आई मीन इट वाज इन द न्यूज़ फॉर सो लॉन्ग. आई मीन पीपल आर रिसर्चिंग अबाउट इट. ऑब्वियसली वेस्ट में तो लोग, मतलब बहुत से लोग नहीं मानते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं बोलते हैं कि रीबर्थ एंड ऑल दैट नहीं होता है. बट आई बिलीव कि मतलब यू नो ऐसी चीज़ें होती हैं, और क्योंकि ऐसी चीज़ें न्यूज़ में भी हैं, तो अगर किसी पर्सन को, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि किसी पर्सन को अगर पता चल जाए कि जैसे आपने बोला कि हाँ अगर इसके पीछे पर्पस है और वो चीज़ आपके पास खुद चल के आई है, जी. देन यू टेक इट. जी. Otherwise you tend to avoid it, right? जी. Lot of people just take this PLR just for the For sake of fun, you for know. curiosity. हाँ, हाँ, curiosity के जान लेते हैं क्या थे. जी 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 जी. But they don't understand the you know impact of it which जी. it will have on your life. जी. अब मुझे ये बताइए कि जब साइकोलॉजी पढ़ते हो आप, जब आपने जी. साइकोलॉजी पढ़ी, तो देर इज ऑल्सो अ पार्ट जो नॉर्मली टीचर्स को, जो स्कूल टीचर्स होते हैं या जो भी टीचर्स होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है अबाउट चिल्ड्रन, जी. चाइल्ड साइकोलॉजी जिसे बोलते जी. हैं, जी. विच आई फील मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ. जी. सो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक हर बच्चा डिफरेंट होता है. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक. हाँ, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ पैटर्न है जो आप समझ सकते हो. तो मोर और लेस पेरेंटिंग पे डेफिनेटली सेशंस होने चाहिए. पेरेंटिंग पे उस पे बात होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों, अल्टीमेटली साइकोलॉजी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन एंड अंडरस्टैंड. सो इन केस ऑफ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, द पेरेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ हाउ विल यू अंडरस्टैंड? इट्स मोस्टली एक्टिव लिसनिंग. अगर आपके एज अ थेरेपिस्ट मेरे पास कोई आता है, मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ अपने बायसेस को हटाकर ऑब्जेक्टिवली उनको सुनती हूँ. अगर हम उनको सुन लें तो हम किसी भी इंसान के साथ वैसे ही डील कर पाएंगे जैसे उसके लिए करेक्ट है. Right. हमारी प्रॉब्लम क्या है, बस हम सुनते नहीं हैं. सो हम एज पेरेंट्स, हमें लगता है कि हमें आता है, हमें ज़्यादा आता है. तो वो ही एक ब्लॉक होता है विद एवरीवेयर. जहाँ पे भी एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी वहाँ पे साइकोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो अगर आप इसको एज, आई थिंक एवरीबडी, नॉट नेगेटिंग जो मेहनत साइकोलॉजी और वो सब करते हैं, बट अगर हम ये एक्टिव लिसनिंग अपनी लाइफ में ले आएँ तो बहुत सारे लोगों को हम सपोर्ट दे पाएंगे कि सुन लें. Right. अपनी बायसेस और जजमेंट्स को हटा के कि उसके साथ क्या हो रहा है. फिर हम एम्पथाइज कर लें, कंपैशनेट हो जाएं. आप स्पिरिचुअलिटी में, आप बुद्धिज्म में भी बात करोगे या आप कहीं पे भी करुणा की बात करते हैं ना, एम्पैथी और कंपैशन, बस यही हमको देना है. अब वो आज काउंसलर दो, हीलर दो, साइकोलॉजिस्ट दो, या आप कोई ऐसे नॉर्मल बैठे हो और कोई आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, दिस इज ऑल दैट वी हैव टू गिव देम. राइट. सो मेरे हिसाब से ना, जो जब हम पेरेंट बनते हैं, जो कोई भी बंदा पेरेंट बनता है, तो इट्स देयर चांस टू यू नो अनलर्न फ्यू थिंग्स एंड रीलर्न अगेन विद द चाइल्ड. मतलब बच्चा भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है. एज यू सेड कि हमें एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, तो कई बार हमें लगता है कि यार ये बच्चा क्या, मतलब ये क्या पता है, हमें ज़्यादा पता है. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब बहुत बार ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमें वो कुछ ऐसी चीज़ बता देता है, यू नो विच वी नो, हमें पता होती है, बट वी हैव लॉस्ट टच विद दैट, लॉस्ट कनेक्शन विद दैट. देन वी अगेन रिकनेक्ट विद द, बोलते हैं ना कि हम एक बच्चे के साथ अपने माँ बाप भी अपना बचपन दोबारा से यू नो जीते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड.
और हम वापस आते हैं आपके मेन डोमेन पे जो टैरो है। जी तो कैसे आप हेल्प करते हैं टैरो के थ्रू लोगों का? अगर कोई आपके जी पास आता है जी तो हाउ डू यू डू इट? जितना मुझे पता है, मैंने जी लोगों को देखा है, तो दे पुल अ कार्ड। हाँ जी मतलब अब वो कार्ड मतलब क्या वो लक के थ्रू आता है? फॉर जी एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, वो बोलते हैं कि आपकी में, मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स यही बोलते हैं कि हम आपकी करंट एनर्जी पे बता सकते हैं जी क्या है, हम जी फ्यूचर में क्या होगा, जी हम एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, जी राइट? जी एज फार एज आई नो। जी तो करंट एनर्जी पे कार्ड पिक करते हैं जी एंड वो बताते हैं। तो जी इज इट बाय चांस जो होता है, जो जी कार्ड आता है? एक्चुअली देखिए, टैरो रीडर आपकी करंट एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे सारे आंसर्स हमारे अंदर ही हैं। राइट। वी नो एवरीथिंग। इट्स जस्ट वो हमारी इनर वॉइस जो है वो दब गई है बायसेस में, फियर्स में, राइट। लोग आसपास क्या बोल रहे हैं, वो हमारी बस वो वॉइस दब गई है। और टैरो रीडर क्या करता है मेरे से, या मैं क्या करती हूँ, मेरी अप्रोच हमेशा ये रहती है कि उनकी वो आवाज़ बनकर मैं उन्हें बता दूँ। सो आई ऑलवेज चैनल देयर एनर्जी एंड कनेक्ट विद देयर हायर सेल्फ, क्योंकि अंदर सब आंसर्स हैं, बस वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक टैरो रीडर का काम सिर्फ इतना होता है कि उनको वो आंसर्स दे दो जो उन्हीं के अंदर है। वो हमारे अंदर वो विजडम है, वो भगवान हमारे अंदर बसता है। राइट। तो वो विजडम को ही बस हमको बाहर निकालना है। और दूसरी चीज़ जो मैं एक चीज़ साथ में करती हूँ, इस काउंसलिंग अमेलगमेट करती हूँ, मैं बीच में मिक्स करती हूँ, क्योंकि उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी टैरो रीडर के पास गए और आप डर कर वापस आए, आपको हैवी फील हुआ, अगर आपकी बॉडी में, मतलब हाउ आई विल जज इट इज, अगर मैंने किसी की रीडिंग सुनी और अगर मुझे हैवी फील हुआ, इसका मतलब उससे मेरी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, राइट। या वहाँ कुछ तो सही नहीं है। अब मैं नहीं बोलूँगी कौन कर रहा है वो, आई डोंट नो, आई कांट से दैट। बट अगर मुझे लाइट नहीं फील हुआ और हैवी फील हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। ज़रूरी नहीं है टैरो रीडर आपको हमेशा अच्छा आंसर देंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगे। नहीं, कभी कभी हमें हार्ड ट्रूथ भी बताने पड़ते हैं, पर वो हार्ड ट्रूथ भी कहीं ना कहीं आपको पता होते हैं। तो जब मैं वो बाहर लाऊंगी, आपको हैवी फील नहीं होगा, आपको लाइट फील होगा। तो अगर आपको किसी रीडर के साथ में लाइट फील हो रहा है कि हाँ मुझे आंसर मिल गया, मैं एम्पावर्ड फील कर रहा हूँ, नाउ आई विल बी एबल टू टेक एक्शन टूवर्ड्स इट, तो वो रीडर और आपकी एनर्जी मैच कर रही है। अगर वो वहाँ नहीं हो रहा है तो आपको कुछ कोई और कंसिडर करना चाहिए, या उनकी रीडिंग को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ही मैच नहीं हुई। तो एज अ टैरो रीडर आवर वर्क इज ओनली टू कनेक्ट विद योर एनर्जी एंड टू गेट यू मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम योर इनर वॉइस, राइट। जो आप अभी सुन नहीं पा रहे हो। सुन नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेजेस, राइट? करेक्ट, ओनली ब्लॉकेजेस ओनली ना। हम लोग क्यों, हमें सब पता है, पर हम फिर भी उस पाथ पे नहीं चल पाते, इज बिकॉज हमको अंदर कुछ डर है, कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी हो गई है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया था, वो बैठ गया है अंदर, तो वो ब्लॉक है। तो एज ए रीडर मेरा काम है बस वो ब्लॉक को आपको दिखाना। आप काम तो आप ही करोगे, सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट हीलिंग। देयर इज नो, आपको कोई डायरेक्शन दिखा सकता है, मतलब एज अ हीलर ऑल्सो आई टेक दैट पाथ कि मैं आपकी हीलिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैं करूंगी तो वो 21 डेज आपको हेल्प होगी। Right. उसके बाद क्या, फिर तो आप डिपेंडेंट, आप हर बार तो किसी के पास नहीं जा सकते ना। तो आपको डायरेक्शन दिखाई जा सकती है, उस पाथ पे आपको ही चलना है। तो वो हमारा काम है बस उनको वो एम्पावर, वो मोटिवेशन देना कि आप चलो, यू नो, यू वॉक ऑन दिस पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके। सो ये जो जैसे मैंने बोला कि हम पिक करते हैं कार्ड, और फिर फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चंस होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उससे रिलेटेड कुछ कार्ड पिक करते हो, फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट कार्ड पिक करते हो। तो ये मैं इसकी क्या है ना, टेक्निकलिटी समझना चाहता हूँ कि हाउ डू यू डू इट। मतलब ऑब्वियसली आपको मैसेजेस मिलते हैं कार्ड के थ्रू, आप रीड करते हो, देयर इज सर्टेन वे टू रीड कार्ड्स, राइट? तो उसमें आपको क्या, मतलब यू नो, इज इट बाय, अगेन द सेम क्वेश्चन, इज इट बाय चांस? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मेरा कुछ प्रोजेक्ट होने वाला है, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। जी तो वो कार्ड जो आता है जी तो वो क्या चांद से आता है या उसके पीछे कुछ साइंस होता है, मतलब क्या कुछ जी टेक्निकलिटीज होती हैं? जी उसके पीछे देखिए, हर अगेन मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। मैंने टैरो रीडिंग नहीं सीखी है, मैंने अपने चक्रास पे काम करना सीखा है, बट इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ब्लेसिंग दैट वाज गिवन टू मी। तो मैं कभी सोच के नहीं बोलती जब मैं रीडिंग में बैठी होती हूँ, जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है मैं वही बोलती हूँ, और सामने वाले के साथ वो रेजोनेट कर जाता है। अभी मुझे समझ में आ गया कि इनके साथ वो रेजोनेट कर रहा है, तो फिर मैं उसके बाद स्टोरी टेलिंग के अप्रोच से आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ ऑल द कार्ड्स दैट आर देयर, उनको पूरा एक होलिस्टिक व्यू देना कि अब
आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो सही डायरेक्शन में है, इसके हिसाब से लग रहा है कि सक्सेसफुल होगा। अब अगर उल्टा आता है कि हाँ, अगर आता है कि नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है, तो आपकी करंट एनर्जीज ये हैं, इसकी वजह से ये नहीं होगा। अब अगर आपको वो आउटकम को चेंज करना है, आप अपनी एनर्जी बदल लो, आउटकम चेंज हो जाएगी। Right. तो इट इज प्योरली फॉर मी अ टूल टू काउंसिल समबडी, एंड आई पर्सनली नेवर डू फ्यूचर प्रेडिक्शंस। मेरी हर रीडर की अपनी अपनी गिफ्ट होती है, तो मेरी गिफ्ट वो नहीं है कि मैं किसी को बताऊं इस डेट को ये हो जाएगा, मैं वो कभी नहीं बताती। बट वो टैरो रीडर करते हैं, ऐसा होता है? करते हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजर का काम होता है ना। आइडियली वो एस्ट्रोलॉजर का काम होता है, क्योंकि जब पीछे कुछ, तो यहाँ पे मेरी इंट्यूशन है, तो मेरी इंट्यूशन तो करंट एनर्जी के बेसिस पे ही हो सकती है ना। अभी किसी की लाइफ में अभी कोई मेरे पास आया, कुछ हो गया उनकी लाइफ में 15, उनकी एनर्जी पूरी बदल जाएगी, तो उनकी रीडिंग बदल जाएगी ना। तो दिस इज अ टूल फॉर काउंसलिंग पीपल, दिस इज अ टूल फॉर एम्पावरिंग पीपल, तो नॉट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, ऐसा मुझे लगता है। अगेन, नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, सबका अपना अपना गिफ्ट है। हो सकता है कि कोई लोग फ्यूचर बता पा रहे हैं, पर मुझे अभी तक ऐसा कोई टैरो रीडर नहीं मिला है जिसने बोला हो हाँ यहाँ हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा, और हो गया। हाँ, मोर और लेस इट्स काइंड ऑफ अ गाइडेंस आप दे सकते हो। हाँ, बट यू कैन नॉट बोल सकते हो कि डेफिनेटली कि ये चीज इस डेट को होगी। हाँ, राइट, वो चीज नहीं है। ऐसे बोलते हैं लोग। ओके, टैरो रीडर्स बिल्कुल बोलते हैं। एक चीज और है जो मैंने ऑब्जर्व करी है टैरो रीडर्स की, वो ये कि क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी टैरो रीडर हैं, तो आई हैव बीन क्लोजली कनेक्टेड टू देम, कि ऑब्वियसली ये फ्रेंड्स लोग नहीं करता, आई एम जस्ट गिविंग एन जनरल ऑब्जर्वेशन कि जैसे आपने बोला कि एनर्जी पिक करी उन्होंने, उनको पता है कि ये जो भी पर्सन है प्रॉब्लम में है, तो उनको कुछ रेमेडीज बताएंगे, फिर बोलेंगे कि हमारा ये कोर्स होता है आप लो, फिर उसके बाद बोलेंगे कि ये आप कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ एलिमेंट, मतलब आई मीन क्रिस्टल पहन लो, या फिर कुछ घर में रख लो, ये रख लो, वो रख लो, एंड ऑल दैट, राइट। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू, वो ऑलरेडी पर्सन परेशान है, दैट इज व्हाई ही इज सीकिंग सम रेमेडी, राइट। तो रेमेडी अब वो नहीं अगर पर्सन ले पा रहा है, और अगर वो कर रहा है, तो यू नीड टू गिव हिम ओनली, एज यू सेड कि आप जैसा करते हो कि गाइडेंस दो, देन इट्स अप टू हिम, एज यू सेड राइटली कि बेस्ट हीलिंग इज द सेल्फ हीलिंग। तो मोर और लेस मतलब जितने लोगों का मुझसे पाला पड़ा है टैरो रीडर्स का, वो यही करते हैं कि बैरिंग अ फ्यू कपल ऑफ टैरो रीडर्स के ये ले लो, और उन सबका टोटल जब करेंगे ना, तो इट विल बी out of that person's budget. So ultimately वो again he come back to zero. So what do you have to say about them, about such tarot readers? क्योंकि बहुत लोग गलत फहमियाँ फैलाते हैं कि अरे ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस डेट को तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे ये इसी डेट को होना है, काइंड ऑफ दैट जो फियर वाली बात होती है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैम? मुझे ऐसे लगता है, देखो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी डॉक्टर भी है फॉर दैट मैटर, बिकॉज डॉक्टर्स भी हीलर्स होते हैं, राइट। तो कोई डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, आप किसी के पास अगर हेल्प के लिए जा रहे हो और अगर आप डर के वापस आ रहे हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। क्योंकि काम, वो हीलिंग का काम ही नहीं है डर। अगर आपके अंदर डर आ रहा है तो वहाँ इंटेंशन ठीक नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट इंटेंशन। तो अब इसमें मेरी रेमेडीज का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। थैंकफुली आई एम सो ग्लैड कि भगवान जी ने मुझे साइकोलॉजी दी, क्योंकि मैं किसी को कैसे अभी नहीं, कोई अगर ऐसा नहीं क्रिस्टल काम नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि क्रिस्टल क्यों काम करते हैं, जब अगर किसी, जैसे हम इसको चार्ज करते हैं, प्रे करते हैं इसके ऊपर, तो अब चार्ज किया मैंने किसी के उससे कि इंटेंशन डाल के कि फॉर एग्जांपल रोज क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी होती है लव अट्रैक्ट करना, पिंक कलर है, कलर थेरेपी भी इंक्लूड हो जाएगी इसमें। तो अगर उसको मैंने चार्ज किया कि इससे इस पर्सन की लाइफ में लव अट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसके साथ मैंने उनको बताया आप एक एफर्मेशन करोगे, आई एम लव। So whenever you see rose quartz in your hand, you will remind yourself of I am love. Whenever you see jade in your hand, you will remind yourself I am abundance. तो मैं उसको affirmations के साथ combine करती हूँ। और affirmations सिर्फ बोलने नहीं होते हैं, बोलने होते हैं, लिखने होते हैं, मिरर में देख के बोलना होता है। क्या, जैसे मैंने आपको बताया, it is all about training your mind. सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करना है। हमारे सबकॉन्शियस ने ये बिलीव कर लिया है, जैसे अभी मेरे पास मोस्टली केसेस आते हैं कि हमको लव लाइफ में फ्लरिशमेंट नहीं हो रही है, अभी पता नहीं क्यों आते हैं, बट मेरे पास ऐसे ही केसेस आते हैं
कि लव लाइफ फ्लरिश नहीं हो रही है। अब लव लाइफ कैसे फ्लरिश होगी अगर आपके बैक में ये बिलीफ है कि मुझे कभी लव में सक्सेस ही नहीं मिली। अब ये ब्लॉक है, अभी इस ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा ना। आप कैसे तोड़ोगे? ये ब्लॉक बनाए हजारों बार किसी ने तुम्हें बोला, तुमने सोचा कि लव लाइफ में मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब उसको ब्रेक करना है तो आपको एफर्मेशंस करनी पड़ेंगी, आपको अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उनको 21 डेज के लिए बोलूँगी आप लिखो। अब मैं उनको बोलती हूँ 100 टाइम्स लिखो इन अ डे। आपको वो फील हो रहा है, वो 3 इडियट में बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इट एक्चुअली वर्क्स। आप लिखो ना 100 टाइम ऑल इज वेल, आप देखो चेंज हो जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो रिजल्ट्स बदल जाएंगे। तो इट इज़ रादर देन, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अगर पायराइट ले सकते हो तो वेरी गुड, पायराइट की एनर्जी भी आएगी। आप रोज स्कॉच पहन सकते हो, उसकी एनर्जी भी आएगी। नहीं कर सकते तो सिर्फ एफर्मेशन कर लो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपने सही बोला कि क्रिस्टल्स और ये सारे जो भी होते हैं ये काम करते हैं डेफिनेटली, अगर प्रॉपर इंटेंशन, सही इंटेंशन के साथ किया जाए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ हैज मेड इट अ बिजनेस, जहाँ पे वो प्लास्टिक के क्रिस्टल्स दे रहे हैं। आई हैव कम अक्रॉस सच पीपल। ऑब्वियसली लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या शॉप से लेके आ रहे हैं। सो इस चीज़ में ना लोग पीपल आर मिसगाइडेड बेसिकली। सो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ authentic crystal and one with a plastic or one with a negative energy? Obviously ये energy attract करते हैं, stones भी चाहे वो energy attract करते हैं। तो how to differentiate between an authentic one and the fake one? जी, तो अगर आप कोई भी क्रिस्टल लोगे ना, आप उसको रब करोगे या आप उसको आपस में 2 क्रिस्टल्स को रब करोगे, अगर उसका वो निकल जाएगा, थोड़ा सा कलर फेड होने लगेगा, मतलब वो प्लास्टिक है। अदरवाइज वो डिसेंट ऑथेंटिक है। अब उसमें ऑथेंटिसिटी में भी अलग अलग है ना। अभी रोज क्वार्ट्ज बहुत मतलब 10,000 का भी आएगा और 1,000 का भी आएगा, बट वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको मून वाटर में रखोगे, पूर्णमासी की रात को, फुल मून पे यू कैन मेक अ मून वाटर एंड यू कीप योर क्रिस्टल इन इट। नेक्स्ट डे व्हेन यू टेक इट आउट, अगर उसमें कुछ फेडेड है या कुछ है तो मतलब वो करेक्ट क्रिस्टल नहीं है आपके लिए। मून वाटर एज इन, आप फुल मून की नाइट को रात में सिल्वर वेसल के अंदर पानी रख दीजिए अंडर द मून लाइट। वो चार्ज हो जाएगा मून की एनर्जी से। आप नेक्स्ट डे अपने उसमें क्रिस्टल्स डाल दो। ऐसे आप क्रिस्टल्स को रिचार्ज भी कर सकते हो। तो क्रिस्टल्स हमेशा चार्ज नहीं रहते हैं। अभी मैंने चार्ज करके दिए, अब वो गए आपकी नेगेटिव एनर्जी में, फिर उसने नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, तो आपको उसको रिचार्ज भी करते रहना पड़ता है। तो वो मून वाटर के अंदर आप डाल दोगे तो रिचार्ज हो जाएंगे। और अगर वो क्रिस्टल ऑथेंटिक नहीं है तो उसमें वो कलर निकलने लगेगा या टूट जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो मतलब क्रिस्टल्स सबके लिए इज इट मेंट फॉर ऑल? बिकॉज मैंने कुछ इंस्टेंस ऐसे देखे जहाँ पे व्हेन दे अगेन ऑर्डर इट एंड वेयर इट, मतलब 2 या 3 व्हाटएवर नंबर, कुछ टाइम के बाद इट ब्रेक्स, अपने आप टूट के गिर जाता है एंड ऑल दैट। सो शायद आई थिंक मे बी दे आर नॉट मेंट फॉर इट। सो इज इट मतलब ऐसे ही है कि कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, सूटेबल अगर तो है? क्रिस्टल्स जनरली सबके लिए होते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई नहीं होती। जैसे वो नीलम और वो जो स्टोन्स होते हैं वो तो बहुत स्पेसिफिक है। वो तो एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना नहीं पहनना चाहिए हमको, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। क्रिस्टल्स की एनर्जी माइल्ड होती है, और अगर आपको वो सूट नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हर किसी का अलग है। मतलब आपने ये सुना होगा ना कि एक पत्थर को भी भगवान मान लो तो हो जाएगा ना। वहां से भी हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर वो सिर्फ एक स्टोन को भी मैंने मान लिया कि भगवान है, सो इट्स मोर और लेस योर बिलीफ। लेकिन आपको 21 डेज के अंदर ये पता चल जाएगा कि वो क्रिस्टल आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपकी एनर्जी में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। बहुत सिंपल है। हैवी फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो। अगर हैवी फील कर रहे हो तो सही नहीं है आपके लिए, लाइट फील कर रहे हो तो ठीक है। ओके तो ये चीज़, ये एनर्जी का जो चेकिंग होती है कि हाई फील करेगा कि लो फील करेगा, तो ये जो गाइडेंस दे रहे हैं या टैरो रीडर या जो भी पर्सन है, उनको नहीं पता होता है कि ये क्रिस्टल इसको सूट करेगा कि नहीं करेगा। कभी कभी देखिए, हम अगेन करंट एनर्जीज की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने देखा ब्लॉक है, मैंने दिया। अब मैंने इंटेंशन भी सही डाल के दी। अब उसके दोस्तों ने बोल दिया ये क्या, तू पागल है, ये क्यों पहन रखा है तूने, दिस इज नॉट राइट। अब वो तो फिर उसके दिमाग में चला गया ना, वो एनर्जी चेंज हो गई कहीं ना कहीं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट माइंड, कि आपके माइंड में मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो फिर हम, अगर वैसी बात है तो फिर हम ये बात सही है कि एज एन अगेन उसी बात पे आ रहे हैं जो आपका भी है एक टॉपिक के
सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट हीलिंग, Yes. राइट? तो अगर और अपनी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि अगर हम कुछ भी हमें चोट लगे तो इट कैन क्योर ऑन इट्स ओन, Yes. राइट? देयर इज Yes. नो नीड फॉर एनी एक्सटर्नल Yes. मेडिसिन्स और समथिंग लाइक दैट. Yes. तो अगर वैसी चीजें, तो देन देयर इज नो नीड फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स, क्रिस्टल्स हो गए या कोई माला हो गई या कोई स्टोन्स हो गए, बिकॉज इफ यू फील इनसाइड गॉड इनसाइड यू, देन देयर इज नो नीड फॉर एनी एक्सटर्नल एलिमेंट, राइट? आई थिंक माइंड जो है ना बड़ा ट्रिकी होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने माइंड को ट्रेन कर पाओगे और नियंत्रण रख पाओगे, क्योंकि सिचुएशंस लाइफ में कभी इतनी डिफिकल्ट हो जाती हैं Right. कि आपकी एनर्जीज लो हो जाती हैं. तो क्या डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल है. डॉक्टर्स की ज़रूरत है, Right. हीलर्स की ज़रूरत है, टायर रीडर्स की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप डाउन हो आप अपने आप को नहीं उठा पाओगे उस टाइम पे. उस टाइम आपको एक हाथ चाहिए. बट वो जो बिहेवियर है ना कि मैंने तो करवा लिया अपना उपाय, अब मैं जो मर्जी कर लूँ, दैट आई डोंट थिंक वर्क्स. दैट अगर आपका कर्मा, आपका थॉट, आपका बिलीफ ही अल्टीमेटली सब कुछ कर रहा है, आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है, चल तो आप ही रहे हो ना. तो अगेन मैं कोई बहुत बड़ी तो ज्ञानी और वो तो नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं right. कि, और मैंने जितने लोगों के साथ क्या काम किया है उसके. नहीं, व्हाट आई एम स्पेसिफिकली सेइंग इज कि इफ यू फील द गॉड इनसाइड यू, तो यू विल नॉट बी मिसगाइडेड बाय दीज थिंग्स, राइट? आपको पता चल जाएगा, यू विल फॉलो योर इंट्यूशन, आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है. वेरी ट्रू रमेश. गॉड को फील करना ही तो बंद कर दिया है ना हमने. गॉड के साथ जब हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी हीलर की जरूरत है. Right. हमें गॉड, अगर वहाँ पे भी हमें भगवान गाइड करते हैं कि अब आप यहाँ जाओ, अब आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारा कनेक्शन एक्टिव नहीं रहा है भगवान के साथ, गॉड के साथ. मतलब क्या है कनेक्शन? जो जला दी, अगरबत्ती जला दी, ये कनेक्शन है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सैट विद whoever your deity is, whoever you connect with, and spoke to them? बातें करी आपने. मतलब अगर आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, अब उनके साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दें तो कैसा रिलेशनशिप? सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली स्पेंट टाइम विद गॉड एंड सैट विद हिम एंड स्पोक अबाउट थिंग्स? आप जब ये करेंगे रेगुलरली, आपको आंसर्स आते हैं. कुछ ना कुछ कहीं से साइन मिल जाएगा, कुछ गिर What जाएगा. happens when you get connected to God? वो क्या होता है? मतलब obviously I am asking your experience. जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं बताती हूँ जब क्या होता है जब कनेक्टेड नहीं होते. तो एक टाइम था मेरी लाइफ में, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कनेक्टेड टू गॉड, और नॉट विद फियर बेस्ड. मैंने कभी भगवान से नहीं मांगा ये कि मुझे आप ये दे दो, कभी नहीं. सिर्फ हमेशा हाय हेलो हाउ यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, ऐसी बात बचपन से. पता नहीं है बच्चे को, पर ऐसी ही बात चल रही है. तो एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में, 3 से 4 साल थे, जहाँ मेरा ये कनेक्शन टूट गया था बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न. तो वो कनेक्शन जब टूट गया था तो मेरी लाइफ में वही सब चीज़ें हो रही थी, पर मैं उठ ही नहीं पा रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप. वो रेजिलियंस नहीं आ रहा था, बस नीचे 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 जाए थे, और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. सब वही नॉर्मल चल रहा है, ये जॉब में कुछ हो गया, घर पे कुछ हो गया, फला हेल्थ पे थोड़ा वो आ गया, बट आई वॉज जस्ट गोइंग डाउन डाउन. इट्स ओनली व्हेन आई कनेक्टेड विद गॉड अगेन इन 2020. अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो उसका नाम डिवाइन गाइडेंस 2020 है. तो 2020 वॉज द ईयर जब हम लोग सब अपने घर पे थे, एंड आई रियलाइज्ड ये क्या कर रही हूँ मैं. मतलब मैंने तो कभी आरती करनी नहीं छोड़ी, बचपन से कर रही हूँ. मैंने वो कैसे छोड़ दिए वो रिचुअल्स करने, क्या हो गया? बात ही नहीं करी है मैंने बहुत टाइम से भगवान से. तो जब वो वापस हुआ तो लाइफ में फिर भी अप्स एंड डाउन आए, बट वो शक्ति मिलती है, वो रेजिलियंस मिलती है कि आपको डायरेक्शन मिलती है, आप गलत डिसीजंस नहीं लेते. मैंने अपनी लाइफ के मेजर गलत डिसीजंस तब लिए हैं जब वो 3 साल थे मेरी लाइफ में जहाँ मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं थी. तो आपने बोला कि आपने भगवान से बात नहीं करी. एग्जाम्पल, अगर किसी ने बहुत टाइम से बात नहीं करी, तो व्हेन यू स्पीक टू गॉड, क्या वो आपसे वापस बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं. कैसे? आई मीन बिल्कुल करते हैं. कैसे, क्या बोलते हैं? अगेन आप सुनने रेडी हो, वो तो करते हैं. आप अब वो आपको वैसे बात नहीं करेंगे जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, पर आपको अंदर मन में एक ऐसा आंसर आएगा जो आपने सोचा ही नहीं था. इट्स अ डिवाइनली गाइडेड आइडिया.
आप कभी सोच ही नहीं सकते वैसा, पर आपको अंदर से वो आंसर आया कि हाँ ये सही है। नंबर्स दिखेंगे, गाइडेंस मिलेगा, नंबर्स 1111 222 मतलब रेपिटेटिव नंबर्स दिखेंगे। आपको कोई सडनली आकर फ़ोन कर देगा और आपको बता देगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई मिल जाएगा, आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, कोई सडनली आपको ऐसा अनजान इंसान मिल गया। मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जिस दिन मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मेरे को ऐसे कैब ड्राइवर्स मिल गए जिन्होंने मेरे से ऐसे बात करी जैसे वो पता नहीं मुझे कब से जानते हैं। तो वो इतनी सी चीज से भी हमें वो अंदर सुकून मिल जाता है। तो वो अंदर सुकून इसलिए मिलता है कि मैं ओपन हूँ वो मैसेजेस को लेने के लिए। बस वो सुकून ही है, उतना सा ही देते हैं वो। तो दैट इज हिम टॉकिंग बैक टू अस। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो प्रेयर में हम उनको बोल रहे होते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, डोंट डू दिस, गिव मी दैट। बट जब आप मेडिटेट करते हो आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको मैसेजेस आते हैं, आपको आपकी सही डायरेक्शन वहाँ पे मिल जाती है। बट क्यों, अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, अगर आप वो सारी चीज़ें कुछ नहीं, आप इलेबोरेट रिचुअल्स मत करिए, बट अगर थोड़ा सा भी रिचुअल जो आपका खुद का हो, अगर आप वो डेली कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी हीलर, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो डायरेक्ट टच में हो वहाँ से। तो एक मैं अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं एक फ्रेंड के साथ काशी गया था घूमने जी। तो हम लोग साइकिल रिक्शा पे निकले कि चलो सारे मंदिर घूमेंगे। और उससे पर्सन से, साइकिल रिक्शा वाले से बात करी थी कि चलो ठीक है, सब घुमा के हमें वापस जहाँ से लिया वहाँ छोड़ देना। तो ये साइड ओके। तो हम लोग निकले एंड राइट एट द सेंटर ऑफ अ रोड एक मंदिर था, वो माँ काली का मंदिर था। तो मेरे फ्रेंड ने देखा, बोलते कि अरे यहाँ नहीं गए हम। ऐसे रोड था और हम लोग क्रॉस करके, मतलब रोड के बीच में तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से ऐसे रोड था, तो हम ऐसे क्रॉस करके आगे चले गए। बोलते अरे अरे, मैंने नहीं देखा, उसने देखा। बोलते अरे माँ काली का मंदिर है। मैंने बोला कि यार अभी जो यहाँ पे नोन मंदिर है वहाँ से होके आते हैं ना यार। बोलते यार नहीं अब आ गए तो वील टेक बैक। तो रिवर्स ले रहा था वो। तो जैसे ही रिवर्स ले रहा था तो उसकी गाड़ी, मतलब साइकिल रिक्शा रिवर्स जा नहीं रहा था। साइकिल रिक्शा नहीं, वो ई रिक्शा होता है ना, वो था। तो वापस जा नहीं रहा था। तो देन उसने पीछे मुड़ के देखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो एक कुछ 80 साल की औरत, बुढ़ी औरत वहाँ पे लेटी हुई थी और उनके पैर के ऊपर उसका पहिया चल रहा था। तो मैंने बोला ये क्या है। फिर जैसे ही हमने उसको ऐसे किया ना, तो उसके पूरे सर से खून आ रहा था। एंड देन हमें लगा कि शायद हमारी टक्कर से हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर सिटिंग इन अ व्हीकल, अगर आप किसी को हिट करेगी तो यू विल फील दैट थर्ड। वो फील हुआ नहीं। तो हमने वो सब कुछ नहीं सोचा, हमने उसको उठाया एंड वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड जो भी वहाँ पे उनका MRI वगैरह जो भी किया सब हुआ। एंड देन सब उनके फैमिली को बुलाया। देन पता चला कि वो किसी के घर में जैसे होता है ना, काम करने वाली होती है, वो थी। उनके बेटे को बुलाया। ही वॉज अ वेजिटेबल सेलर, वहाँ पे जो रेडी वगैरह लगाते हैं वो थे। तो उनको हमने बताया। एक्चुअली उनका पैर का जो जूता था वो स्लिपरी था, मतलब वो घिस गया था पूरा। तो स्लिप होके गिर गई, तो गिरने से उनके सर में चोट लगी थी। एंड देयर वाज ऑल ब्लड ऑन माई शर्ट, मतलब मेरी वाइट शर्ट थी, पूरी ब्लड हो गई थी। तो हमने जो भी ट्रीटमेंट था, और हमने बोला, वो हमें बोल रहे हैं कि आप चले जाओ, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं। और उसको रिक्शा वाले को पकड़ रहे थे कि तूने मारा, बिकॉज जनरली पीपल विल थिंक लाइक दैट कि किसी व्हीकल ने हिट किया है। तो हमें बोल रहे थे कि तो आप लोग चले जाओ, आप लोग यात्री हो, आप लोग फंस जाओगे, पुलिस का केस हो जाएगा। वी सेड नो, कि उसकी गलती नहीं, क्योंकि हमने भी देखा उसने मारा नहीं। मारता तो हमें पता चलता है, वी आर सिटिंग इन दैट व्हीकल। तो एनीवेज डिस्कस करके सब जो भी था, MRI वगैरह करा के रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, वी वेंट बैक। आई गेव माई नंबर कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करना, वी आर हेयर। हम लोग तो घूमने आए थे बट वी आर हेयर, वील हेल्प। तो हम लोग वापस आए, उस मंदिर में वापस आए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड ने बोला कि अब तो पक्का जाना पड़ेगा उस मंदिर। तो जैसे ही उस मंदिर में घुसे तो एक कुछ बंगाल के पुजारी थे वहाँ पे माँ की मंदिर में, और इतनी खूबसूरत माँ की मूर्ति थी वहाँ पे, माँ काली की। और बोले कि ये भद्रकाली हैं, और इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है ना, यहाँ पे ब्लड देना पड़ता है। और जस्ट मंदिर के पीछे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है। तो दिस इज सच एन इंसिडेंट के ऑब्वियसली उन्होंने खुद हमें बुलाया ना, वी वर नॉट गोइंग। हम लोग तो जनरल जो टेम्पल्स हैं वहाँ जा रहे थे घूमने। सो ऐसे जैसे आपने बोला कि मुझसे तो इस तरीके से बात करते हैं अलग अलग, जिस भी रेडी को अट्रैक्ट करना होता है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट थ्रो हो जाएगा मेरी लाइफ में, wherein I'll just have to go through certain incident and
हैव दिस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. सो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उसके बाद से वी वर बोथ, मतलब पूरे दिन उस दिन ना हम लोग बहुत यही सोच रहे थे कि क्या हुआ. एंड देन वी इवन वेंट बैक टू दैट हॉस्पिटल एंड चेक विद दैट. तो वो डिस्चार्ज हो गई थी, बट दैट वाज वन सच इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन काशी विद अस. सो स्वयं के बारे में बताइए, स्वयं क्या है? आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा कि जी. फाउंडर ऑफ स्वयं. तो जी. व्हाट इज स्वयं? स्वयं अभी बहुत नया है, 3 महीने का बच्चा है स्वयं. आई थिंक स्वयं इज़ माई फर्स्ट बेबी. और अभी बस बॉर्न ही हुआ है वो, पर इसका आइडिया मेरे अंदर बहुत टाइम से था. हम लोग वर्कशॉप्स करवाते, मैं बहुत वर्कशॉप्स करती थी ग्रैटिट्यूड के ऊपर, जर्नलिंग के ऊपर, एफर्मेशंस के ऊपर, हीलिंग के ऊपर. तो मुझे लगता था वर्कशॉप्स में बहुत लोग तो नहीं आ सकते, बहुत लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे. तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे सेल्फ हीलिंग प्रमोट हो सके, जो खुद अपने आप, अगर कोई इंटरेस्टेड है, नहीं है तो ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, पर अगर किसी को मन है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को बेटर करने का, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं. अब सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत लंबी होती हैं. और दूसरी चीज़, विद सोशल मीडिया एंड यूट्यूब हम लोगों की अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है बुक्स पढ़ने की. हम स्टोरी बुक्स इन्जॉय करते हैं, हम माइथोलॉजी इन्जॉय करते हैं, पर जो सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत रेपिटेटिव हो जाती हैं. तो मैं उसको कंसाइज करना चाहती थी. तो ये सारे वर्कशॉप्स जो भी मैं करती हूँ, मैं उनकी एक किट बना रही हूँ. तो उसमें एक जर्नल रहेगा जिसमें प्रॉम्प्ट्स होंगे कि अगर एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है तो आपको कैसे करनी चाहिए, 11 दिन पे, कौन से टाइम पे, कितनी बार लिखना चाहिए, कैसे आपको एफर्मेशन चूज़ करनी चाहिए. अगर वो अबंडेंस अट्रैक्ट करने की किट है, अट्रैक्ट अबंडेंस से किट है, तो आपको अबंडेंट माइंडसेट कैसे बनाना चाहिए, आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप लैक में चल रहे हो या अबंडेंस में चल रहे हो. फिर उसकी एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, उसकी एक्टिविटीज़ करो. तो ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो एक किट के फॉर्म में स्वयं विल बी गिविंग. अब उसमें और भी किट ऐसे, एज अ बुकलेट? इट्स अ प्रॉपर किट, मतलब उसमें जर्नल है, पेन है, जो भी आपको चाहिए होगा उसके लिए. एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए कैंडल, उसके साथ की एक अटैच्ड वीडियो जिससे आपको हेल्प हो जाए कि आपको इसको कैसे करना चाहिए. तो सब कुछ रहेगा. लाइक आई सेड, अभी इट्स अ बेबी, अभी आई हैव स्टार्टेड विद क्रिस्टल्स. तो आई डोंट वांट टू गिव पीपल जस्ट क्रिस्टल्स. उनके पीछे कि अब ये रोज क्वार्ट्ज आपने पहना है तो आपको कौन सी एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है, कितनी बार लिखना है, आपको एनर्जी कैसे जज करनी है उसकी. तो नॉट ओनली गिविंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, हाउ टू मेक इट मोर एफिशिएंट फॉर योर सेल्फ. तो स्वयं एक सेल्फ हीलिंग कंपनी है जो अभी बन रही है. करेक्ट. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, फॉर स्वयं. थैंक यू सो मच. और एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा. वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. तो ये जो मैनिफेस्टेशन की बात होती है कि मैनिफेस्ट करो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, या हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, नहीं तो जो हम बोलते हैं वो हो जाता है, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ओवर हाइप्ड. मतलब मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड बेसिकली दिस इज नथिंग बट विच वी कॉल इन आवर कल्चर कि आपके जुबान पे सरस्वती बैठी, राइट? तो इसको मोल्ड कर करके मैनिफेस्टेशन. फिर कुछ लोगों ने बुक भी बना दी इसके ऊपर, बहुत बड़ी बुक बनी, बहुत लोगों ने उस बुक के ऊपर बोला, डॉक्यूमेंट्री बनी उसके ऊपर. सो बेसिकली इज नथिंग बट के गॉड इज इनसाइड यू, अगेन जो हम बात कर रहे थे, राइट? तो whatever you feel in your mind, at your heart, वैसे ही आपके साथ होता है, राइट? तो ज़्यादा लोगों को, अगर लोगों को मिसगाइड नहीं होना है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अफर्मेशन करना अच्छी बात है, ये सब चीज़ें होती हैं, इफेक्ट करती हैं, अगेन एज आई सेड विद द राइट इंटेंशन. बट जिनको मिसगाइड नहीं होना है, तो फर्स्ट थिंग दे विल बी डूइंग इज टू वर्क ऑन देमसेल्फ, राइट? अगर वो खुद अपने आप को हील कर सकते हैं, फॉर दैट टू हैपन दे नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज देयर ब्लॉकेज. सो माय क्वेश्चन इज कि कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या ब्लॉकेज है? बिकॉज आई एम, से फॉर एग्जांपल, मैं अभी ये कुछ भी मॉडलिटीज़ जानता नहीं हूँ, है ना? मैं लेमैन हूँ और मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सारी प्रोफेशनल, पर्सनल, सब जगह पे मेरी वाट लगी हुई है, अगर बात करूँ तो मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि क्या ब्लॉकेज है? मतलब मैं किसी के पास जा नहीं रहा हूँ, मुझे खुद से कैसे पता चलेगा क्या ब्लॉकेज है? जी. तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बट अगर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग के लिए, किसी ने कभी मेडिटेट नहीं किया है, आप जर्नलिंग कर सकते हैं. जर्नलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है.
आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ब्लॉक है। आप इमेजिन करिए अगर आप रोज़ अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं अगर आप उनको लिख रहे हैं तो आप एक हफ्ते के बाद देखोगे कि आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी साइंटिफिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग योर ओन ब्लॉक्स। मेडिटेशन तो है ही, मतलब जिनको आप अपनी सटल बॉडी देख सकते हो आपको दिख जाएंगे ब्लॉक, बट अगर आप वो नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पर अभी नहीं है, तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस दिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आई विल यूज़ पिंक कलर टू राइट, जिस दिन मुझे बहुत सैड फील हो रहा है आई विल यूज़ ब्लैक कलर टू राइट, मतलब कोई भी कलर आप ले सकते हो। अब उससे होगा क्या, 1 वीक के बाद आप अपना जब जर्नल घुमा के देखोगे ना आपको पैटर्न दिख जाएगा कि यार मैं तो 4 दिन ब्लैक पेन से लिखा है, इसका मतलब आई एम थिंकिंग नेगेटिवली। व्हेन आई एम थिंकिंग नेगेटिवली ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ। सो ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई, मेहनत तो देखिए करनी पड़ती है, मतलब पैटर्न को आइडेंटिफाई तो हमें करना पड़ेगा, बट अगर ये आप खुद के साथ करो रादर देन, हमारी आदत होती है हम वेंटिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स को जाकर, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को हम वेंटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। मुझे लगता है देखिए मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। अभी मेरे को कुछ गलत फील हुआ या फील हो रहा है और मैंने जाके किसी को बताया, अब वो मेरा कंसर्न है मेरे लिए, वो और कंसर्न हो गया, अरे इसकी लाइफ में ऐसे हो रहा है, इसकी इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, उसने उसको बताया इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या किया हमने, मेरी मिजरी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इतने सारे लोगों को बता के। इंस्टेड आई कुड हैव वेंटेड in some other way. Maybe I could have vented in front of a therapist, or I could have vented on my diary instead of Generally, talking every Right. अगर कुछ बात करनी है तो अच्छी बातें करिए ना। So I heard Katrina Kaif saying this कि अगर if you don't have anything good to say, please don't say anything at all. So don't try to vent and take out your complaints. उनको words मत दो, उनको वो फ्रीक्वेंसी मत डालो वहाँ पर, Right. उसके बारे में बात मत करो, वो अपने आप थोड़े टाइम में फ्रिजल आउट हो जाएगा। That's a nice thought. मतलब अच्छी बात है ये, एंड आई फील के आई बिलीव के लोग जो हैं इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू रमेश जी, थैंक यू।